कुछ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न उसको मैंने आज इकट्ठा करके लेकर आया हूँ। कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग सवाल है जो बारंबार पूछे जाते हैं और बहुत मज़ा आएगा इस प्रश्न के ऊपर डिस्कस करने में और आपको मज़ा भी आएगा और आपके जो भ्रम है वो भी टूटेगा। तो पहला प्रश्न ये होगा, सोशल मीडिया पर यानी कि यूट्यूब पर बहुत सारे गुरु उपलब्ध हैं, तो किस किस गुरु को सुनने से ज़्यादा फायदा होता है, आप बताइए। आप गुरु का सर्च कर रहे हो, इस प्रश्न से ये बात पता चलती है। और आप वहाँ सर्च करके देखते रहते हो कौन सा गुरु बड़ा है, किसके पास ज़्यादा फॉलोअर है, कौन सा गुरु वायरल है। मगर आपको ये बात समझनी होगी कि गुरु इतना सस्ता नहीं होता कि आपने सर्च मार लिया यूट्यूब पर और यूट्यूब पर उसी गुरु को दिखाएगा जिसका ज़्यादा सब्सक्राइबर है, जिसका ज़्यादा फॉलोअर है, उसी गुरु को आपको आपके आगे दिखाएगा। तो गुरु तो बहुत सारे होंगे, मगर आप सभी गुरु को कहाँ देख पाएंगे वहाँ। आप तो उन्हीं गुरु को देख पाएंगे जो वायरल हैं। तो उन वायरल 5-7 गुरुओं को आप देखते रहते होंगे, कभी इस गुरु को देखा, कभी उस गुरु को देखा। मगर ये जो सोशल मीडिया में मिलने वाले गुरु है होते हैं ना, आपको ये समझना है, सोशल मीडिया पर जो भी चीज़ मिलता है वो असली नहीं होता। असली चीज़ क्या मिलता है सोशल मीडिया पर, आप देखें। जो असली प्रोफेसर होता है क्या यूट्यूब पर आके वो बोलता है। जो बहुत बड़ा साइंटिस्ट होता है क्या वो सोशल मीडिया पर आके वहाँ पर सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को कह के वहाँ बोलता है, नहीं। क्या असली डॉक्टर जो है विशेषज्ञ, क्या वो यहाँ आकर सोशल मीडिया में वीडियो डालता है? नहीं। तो सोशल मीडिया में ऐसे ही लोग मिलते जाते हैं जो नकली है, झूठे हैं, मक्कार है, और जो इसको एक व्यवसायिक रूप से आगे बढ़ाते हैं। और ये सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए बहुत बड़ा काम करना होता है। यूट्यूब को कैसे चलाना है, कैसे इसका एल्गोरिदम को पूरा देखना पड़ता है और इसे पैसे डालना पड़ता है, एडवर्टाइज करनी होती है, बहुत सारी बात करनी होती है। तो किसके पास टाइम होगा इस तरह अपना पूरा का पूरा काम छोड़ के दिन भर यूट्यूब पे ही लगा रहना, है ना। इसलिए जो असली होते हैं ना उनके पास टाइम नहीं होता इस तरह यहाँ। और कभी कभी वो बोलेंगे, बात शेयर तो करेंगे इस तरह, मगर उनके पास व्यूज कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे? व्यूज तो उन्हीं के पास आएंगे ना जो वायरल है। यूट्यूब भी उसी का दिखाएगा। सर्च में आप कुछ ढूंढोगे तो जिसके पास ज़्यादा सब्सक्राइबर है उसी को आपके आगे दिखाएगा। यूट्यूब तो मशीन है, उसको थोड़ी पता कि कौन सा गुरु सही है, कौन सा गुरु झूठ है ना। वो तो उसी गुरु को सच मानेगा जिसके पास ज़्यादा संख्या में फॉलोअर है, जिसकी वीडियो ज़्यादा लोग देखते हैं, तो वही वीडियो वो आपको दिखाएगा, है ना। वो तो मशीन है। मगर आपको देखना होगा, आपको ये बात समझना होगा कि ज़्यादा सब्सक्राइबर होने से, ज़्यादा संख्या होने से, वायरल हो जाने से वो असली गुरु नहीं होता। और आप जिस तरह 3 गुरुओं की बात करते हो ना, इनको जब देखता हूँ मुझे लगता है ये 3 किस्म के गुरु होते हैं, पाए जाते हैं। एक होते हैं मैं वाले गुरु, तो दिन भर ये कहते रहते हैं बारंबार कि मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं करता रहेगा। और दूसरे किस्म का गुरु होता है तू ऐसा, तू ऐसा, तू मूर्ख है, तू मूढ़ है, तू चोर है, तू मक्कार है, दूसरे की गाली देने वाला मिलेगा। और तीसरे टाइप के गुरु ऐसे मिलेंगे जो अपने जो गुरु महाराज है उनकी चर्चा करेंगे, है ना। जैसे ओशो वाले हो गए तो ओशो की ही बात करते रहेंगे दिन भर। ओशो ने ऐसा किया था, ओशो ने ऐसा कहा था, ओशो पास में मिला था, है ना। ओशो 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 दिन भर वही करते रहेंगे। और परंपरागत वाले तो वे करते ही हैं, गुरु महाराज ऐसे करेंगे, गुरु महाराज की वाणी कहेंगे तो उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे, हैं। तो ये 3 टाइप के जो गुरु होते हैं ना, वो क्यों इधर उधर की, ये इधर उधर की बात है, खुद के बारे में बात करना ये तो लज्जास्पद है। अपनी भी क्या बात करनी, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैंने ऐसा किया है, मैं ऐसा करूंगा अब। तो दिन भर मैं करके वो बात करता है, वो एकदम अहंकारी है ना। ये अहंकार 3 किस्म के ही होते हैं, इसलिए 3 टाइप के ही गुरु मिलते हैं ना यहाँ, है ना। जो मैं ज्यादा कहता है अपने को, वो होता है खुद को ज्यादा आत्मरति करने वाला। तो मनोविज्ञान में इसको कहते हैं आत्मरति है।
खुद को बड़ा मान जाओ और खुश हो जाओ। और दूसरा तरीका ये होता है, दूसरे को नीचा दिखाओ, छोटा दिखाओ और मजा ले लो, है ना। और ये तू ऐसा, तो मूर्ख, तो मूड कहने वाले जो गुरु होते हैं ना, दूसरे को गाली देने वाले, दूसरे की कमियां निकालने वाले, दूसरों की आलोचना करने वाले जो गुरु होते हैं ना, ये इस टाइप के गुरु होते हैं। वो खुद को मैं नहीं कहते हैं, क्योंकि उतना सुंदर दिखाई नहीं पड़ते है ना। जो जितना सुंदर दिखाई पड़ेगा वो आत्मरति उसके पास ज्यादा होती है, वो मैं ज्यादा करेगा, मगर खुद सुंदर तो नहीं है वो। इसलिए अपने को बड़ा करने के लिए, और दूसरा तरीका ये होगा कि दूसरे को नीचा दिखाएगा। तो दूसरे को नीचा दिखाने वाले गुरु ऐसे अहंकारी है जो इनडायरेक्टली अपने को बड़ा बना रहे हैं, है ना। दूसरे को नीचा दिखा देंगे तो खुद बड़े हो गए वो फिर, है ना। और तीसरे टाइप के गुरु होंगे जो अपने गुरु के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। खुद को तो कुछ पता नहीं, कुछ का तो अनुभव नहीं है, और लोगों को पास वायरल होना है, तो जिस गुरु को लोग ज्यादा सुनते हैं उसी गुरु के बारे में बात कर दो, तो है, तो लोग सुनेंगे। तो इस तरह 3 किस्म के गुरु यहाँ मिले जाते हैं। और जो असली गुरु होगा, आपने कहा किसको सुने, तो आप सोशल मीडिया में इस तरह असली गुरु को नहीं मिल सकते। असली गुरु को कौन सर्च बक्स के आगे लेके आएगा, उसके पास कहाँ से इतना सब्सक्राइबर होंगे, कहाँ से। एक गुरु के पास 10 से 100 लोग से ज्यादा हो नहीं सकते पक्के शिष्य, है ना। तो किसी गुरु के 10 लाख 20 लाख की संख्या में है, तो आप समझ जाओ वो झूठों का गुरु है ना। झूठ लोग वहां इकट्ठे हैं और उनका वो गुरु है, बदमाशों का, झूठों का, मक्कारों का वो गुरु है। तो आप सीधी सीधी बात कहो ना, अपनी बात भी क्या करना और दूसरे की आलोचना भी क्या करना, और गुरु की बात भी क्या करना। आप जो ज्ञान है उसको प्रकाशित कर दो अपने तरीके से, गा दो उसको, है ना। जो सुनेगा उसको फायदा हो जाएगा। और इस तरह तुम कहो कि सुनने वालों को, तुमको सुनने से उनको ध्यान लग जाए, तो तुमने कुछ वहां अच्छा किया, अच्छी बात बताई, है ना। खुद के बारे में बात बताने से उसको कैसे ध्यान लगेगा, है। तो ऐसी बात तुम कहो, ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करो वहां, जिसको सुन के लोगों के भीतर कुछ ध्यान का अनुभव होता है। तो ऐसा कहीं पर होता है अगर, तो वो असल गुरु हो सकता है, नहीं तो ये सब बकवास है। तो इन व्यर्थ चीज़ों पर आपको पढ़ना नहीं है। मगर आप मानेंगे नहीं, वायरल वाले गुरु को देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो ये आपका दुर्भाग्य है। आपका सच्चा दिशा निर्देश करने वाला कहीं मिल जाए तो ये आपका सौभाग्य। तो दूसरा प्रश्न ये खान पीन के बारे में जो आप ज़्यादा पूछते रहते हैं, क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, और मांसाहार और शराब सिगरेट ये चीज़ें खानी चाहिए, कितने हानिकारक है, कैसे छोड़ें, इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो इसमें पहली बात ये आप समझ ले, आप क्या खाते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, कि कौन खाता है वो महत्वपूर्ण है ना। कोई भी खाना सही या गलत नहीं होता, वो किसने खाया। जैसे शराब है, शराब खुद अच्छी भी नहीं है, बुरी भी नहीं है। वो जो चीज अच्छी नहीं हो सकती वो बुरी भी नहीं हो सकती। मगर अगर किसने खाया शराब, एक बदमाश ने खाया, चोर ने खाया, तो शराब पी के चोरी करेगा। एक संगीतकार ने खाया, एक कवि ने गाया तो गीत लिखेगा, वो संगीत को पैदा करेगा। तो शराब पी के बहुत क्रिएशन करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, शराब पी के गाली करने वाले, बलात्कार करने वाले बहुत सारे लोग हैं। इसलिए शराब के इसमें कोई दोष नहीं है, आप कौन हो इसका वो यहाँ मीनिंग है। तो किसने खाया, सिगरेट किसने पिया, सिगरेट पी के बहुत बड़े बड़े कविता लिखने वाले महाकवि भी होते हैं, है। तो आपको ये समझना होगा, पहले आप कौन हो उसको जानो, उसको बदलो, है। तो खान पीन के पीछे मत पड़ो। आप खान पीन को छोड़ने के लिए चलेंगे तो जीवन भर आपका छोड़ने में ही चलेगा, छोड़ भी नहीं पाओगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जीवन भर शराब कैसे छोड़े, सिगरेट कैसे छोड़े, तो इसी चिंता पे जीते रहते और छोड़ कभी पाते नहीं। हर दिन प्रश्न ये होता है कि कैसे छोड़ूं, कैसे छोड़ूं, है ना। तो शराब भी नहीं छोड़ पाते हैं और कैसे छोड़ूं ये बात को भी छोड़ नहीं पाते। जैसे शराब को छोड़ नहीं पाते, अब वो इस बात को भी छोड़ नहीं पाते कि मैं कैसे छोड़ूं। ये भी एक हैबिट बन गया, शराब पिया फिर बाद में कैसे छोड़ूं ये प्रश्न भी आ गया, है। तो अगर आप छोड़ना चाहते तो पहले इस बात को छोड़ो कि कैसे छोड़ूं, है। आपसे शराब नहीं छूटती तो कोई बात नहीं, मगर कैसे छोड़ूं इस चिंता में आप जीते हो, तो आप अपने जीवन को बेकार में गंवा रही हो। एक तो छोड़ भी नहीं रही हो और परेशान भी हो रही हो।
तो जो चीज भी शरीर के लिए आवश्यक है, वो चीज जब आपका आचरण सुधार होगा, जब आप बदलेंगे, तो अपने आप वो चीज आप ग्रहण करेंगे। जैसे मांसाहार, जब आप साधना करेंगे, खुशी होंगे, आपके भीतर ब्लेस का अनुभव होगा, तो आप मांसाहार ले ही नहीं सकते, है ना। आपको जब ध्यान का अनुभव होगा तो आप शराब ले ही नहीं सकते, क्योंकि ध्यान का आनंद इतना अजीब है, इतना रोमांचक है, तो उसके आगे शराब का आनंद दो कौड़ी का है ना। तो शराब पी के आप उस आनंद को क्यों व्यर्थ में वहां गंवाओगे। मगर आपके पास ध्यान का अनुभव नहीं है, तो शराब की आदत है, तो अभी शराब की बात आप मत करो, सिगरेट की बात मत करो, मांसाहार की बात आप मत करो। पहले आप खुद को बदलो, है ना। खुद को, वो पीते हो तो कोई बात नहीं, और खुद को जब बदलोगे तो अपने आप ये चीज छूटती जाएगी, है ना। ध्यान जितना जितना बढ़ता जाएगा उतनी उतना शराब छूटता जाएगा। जितना जितना भीतर अध्यात्म का अनुभव होगा, आत्मा का अनुभव होगा, उतना उतना मांसाहार छूटता जाएगा। तो ये चीज जो छोड़नी होती है ना, वो जबरदस्ती छोड़ के कोई फायदा होने वाला नहीं है, और छोड़ भी नहीं सकते आप। ये तो बाय रिजल्ट है, जब आप बदलेंगे तो ये चीजें भी बदलेंगी। तो इसलिए इन बातों पर, खान पीन की बातों पर चिंता लेने की कोई बात नहीं है। आप करो, साधना करो, समझो, जानो, खुद को बदलो, खुद को चेंज करो, खुद के अहंकार को त्यागो, खुद की आत्मा तक पहुंचने का प्रयास करो, है ना। बाकी सब छोड़ दो, अपने आप जो ठीक है वो होगा, जो नहीं होगा नहीं होगा। अगर कोई चीज ऐसी है जो छूटना नहीं चाहती, तो उसको छोड़ना भी नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि शरीर तो मरने ही वाला है ना, एक दिन छोड़ के भी मरने वाला है, नहीं छोड़ के भी मरने वाला है ना। तो ध्यान आपको लग जाए, आनंद का अनुभव होने लगे, तो उसके बाद ये चीज जो आवश्यक है ये अपने आप ही छूट जाएंगी। इसको इस तरीके से लेना है। और तीसरा प्रश्न ये आता है ज्यादा, दूसरे लोग मेरे बारे में ऐसा ऐसा समझते हैं, ऐसा ऐसे कहते हैं, तो इससे मैं परेशान हो जाता हूँ। ये आम लोगों का एक प्रश्न होता है। तो दूसरे लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, वो बात उन पर छोड़ दो। आप वो अपनी दृष्टि से समझेंगे, अपनी दृष्टि से आपका मूल्यांकन करेंगे। उनकी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जीवन को देखने का। सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, अक्सर गलत होंगे, है ना। मगर वो क्या सोचते हैं वो आप सोचेंगे, तो फिर वो क्या सोचेगा, है ना। उसको भी सोचने दो। और वो क्या सोचता है तुम सोचोगे, तो क्या तुम्हारे सोचने से उसकी सोच बदल जाएगी, और तुम क्या ऐसा सोचने से अपना जीवन को बर्बाद नहीं कर रहे हो। क्या दूसरे लोग क्या सोचते हैं वो सोच के आप जीते हो, तो आपकी जीवन की चाबी क्या दूसरे के हाथ में नहीं गई। तो बातों को समझ लो, जीवन से दूसरों को हटा दो। वो क्या सोचते हैं उनकी बात है, वो सोचने दो, उनका हक भी है, वो सोच सकते हैं। मगर आपको जबरदस्ती आकर कोई मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, तो आप एक्शन में जाओ। फिर उसके लिए उपचार की बहुत सारी विधि है। मगर ऐसे ही कोई कहता है बात, तो कहने से आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है ना, है ना। वो आके आपको गाली ही दे जाता है, आपका घाटी ही दबोच लेता है, तो उस वक्त आप एक्शन करो, है ना। मगर ऐसे ही रास्ते पे चल रहे कोई वहां बैठ के बात कर रहा है, तो उसको करने दो, है। उसकी क्षुद्रता, वो क्षुद्र बात कर रहा है, तो आप उसकी क्षुद्र बातों को क्या सोचेगा, क्षुद्रता ही सोचेगा वो आपके बारे में। और वो आपके लिए अच्छा तो सोच ही नहीं सकता। कोई भी आदमी दूसरे आदमी को अपने से अच्छा नहीं सोच सकता। हर एक आदमी दूसरे को जब देखता है, उसको बुरी नजर से ही देखता है, आलोचना की नजर से ही देखता है। क्योंकि उसको अच्छा कहेगा तो फिर वो खुद नीचे हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, है ना। तो ये तरकीब होती है अहंकार की, दूसरे को छोटा दिखा दो, दूसरे की आलोचना कर दो। दूसरे की आलोचना करने से अहंकार खुश हो जाता है, क्योंकि अहंकार अब उससे तो बड़ा हो गया है। इसलिए कोई भी आदमी किसी भी आदमी को अच्छा नहीं कहता है, और आलोचना ही करता है, उल्टे सुलटे ही बात करता है। और जो आप अध्यात्म में चले हो, तो आप थोड़े और भिन्न तरीके के होंगे दूसरे से, तो आपके बारे में तो वो पागल की तरह ही लेंगे, है ना। तो उसको लेने देना है, उसकी बात ध्यान देने योग्य भी नहीं है। और उसका अधिकार, उसको सोचने का अधिकार उसको दे दो, आप उसका हरण मत करो। तो तुम अपने हिसाब से जियो, तुम्हारा अपना जीवन है, दूसरों को हटा दो बीच से, है ना। किसने क्या किया, कौन क्या कर रहा है, सभी को हटा दो जीवन में, क्योंकि जीवन आपका है।
और इसमें चौथा प्रश्न ये होगा, एक तरफ तो आप कहते हो ध्यान अंधविश्वास है और दूसरी तरफ कहते हो कि ध्यान की साधना करो, ये क्या है? तो ये ऐसा है, ध्यान अंधविश्वास है, ध्यान करने से कुछ होता नहीं है, ये बात भी ठीक है, मगर ध्यान करना चाहिए आपको, ये बात भी ठीक है ना? मगर कैसे? ऐसी बात है जैसे आप ध्यान जो नहीं करते हो, तो अगर ध्यान अंधविश्वास से नहीं करना चाहिए, तो जो नहीं करते हैं ध्यान, उनको तो ध्यान लगना चाहिए, फिर वो तो खुश होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। तो नहीं करने वाले आनंदित नहीं होते और करने वाले भी नहीं होते हैं। तो इसलिए आपको करना होगा पहले और उसको छोड़ना होगा, यही इसकी रीत है। ये झूठ है, या ध्यान से होता नहीं है, कन्फर्म है ये बात, मगर ध्यान को करना ही होगा आपको, है? क्योंकि ध्यान से नहीं होता है, ये जानने के लिए भी करना होगा। ध्यान आपने किया नहीं है, पहले से ही आपने जान लिया कि ध्यान करने से होता नहीं, ये आपका अनुभव नहीं है ना, ये दूसरे का अनुभव है। उसको भी कहते हैं कि ध्यान से कुछ होता नहीं, अष्टावक्र भी कहते हैं, कृष्णमूर्ति भी कहते हैं, मगर वो तो अपने अनुभव से कह रहे हैं ना, उनने तो पहले ध्यान बहुत सारा किया, बहुत बड़ी साधना की, तो उसके बाद वो कह रहे हैं। अगर हमने तो कुछ साधना नहीं किया, हम ऐसे ही उनके अनुभव से हम कैसे सीखेंगे? तो हमको भी साधना करना होगा जैसे उन्होंने किया है। और साधना झूठ है, ये हमारे भीतर से ही, ये अनुभव से ही ये बात सिद्ध होनी चाहिए, तो ही ध्यान छूटेगा, फिर आपको ध्यान लगेगा। और ये ध्यान एक मान्यता भी है दूसरी मान्यता को तोड़ने के लिए, है ना? हम बंधन में है, ये एक मान्यता है, ये सच नहीं है। और ध्यान करने से बंधन टूटता है, ये दूसरी मान्यता है, ये भी झूठ है। तो झूठ को काटने के लिए झूठ का ही उपाय अपनाया जाता है। आप मानते हो ना मैं बंधन में हूं, जबकि बंधन में तुम नहीं हो, मैं बंधन में हूं, ये बात ही झूठी, तो आप झूठ बात कह रहे हो और बंधन से कैसे तुमको निकाले हैं? तो झूठ का ही कोई उपाय देना चाहिए। तो आपको कह देते हैं गुरु कि तुम ऐसा ऐसा साधना करो, इस तरह सांस को ध्यान दो, या कोई धारणा करो, या समाधि लगाओ, और विचारों को देखो, या कुछ करो, है ना? तो वो जो बात कही जाती है, इसीलिए एक दूसरी मान्यता खड़ी करने के लिए कही जाती है, ताकि उस मान्यता को खंडित कर सके। एक मान्यता को दूसरी मान्यता से खंडित करना होता है। एक झूठ को काटने के लिए झूठ का ही सहारा लेना होता है। तो अगर आप सच में ही बंधन में होते तो ध्यान से नहीं हो सकता, है ना? आप बंधन में हो ही नहीं ना, इसलिए झूठ से झूठ खत्म हो जाता है। जैसे लोगों को भूत प्रेत लग जाता है, और भूत प्रेत लगने से उसको ये धामी झांकरी के पास ले जाते हैं, झांकरी के पास ले जाते हैं, और झांकरी झाड़ फूक करके उसको ठीक कर देता है। यहाँ पर जो भूत उसको लगा वो भी झूठ था, और जो झांकरी है वो भी झूठ है ना? मगर झूठ से झूठ को यहाँ काट लिया। उसको ये विश्वास हो गया पहले कि मुझे भूत लग गया, ये पहला विश्वास है। और उसके पास दूसरा ये भी विश्वास है कि झांकरी के पास जाने से ठीक होता है, ये भी उसके भीतर विश्वास है। इसलिए उसको झांकरी के पास ले गया जाता है, और उसी की दूसरी विश्वास है, उसी का पहले विश्वास को काट दिया जाता है। तो इस तरह लोग ठीक हो जाते हैं। तो आपके भीतर पहला ये विश्वास है कि आप बंधन में हो, फिर दूसरा ये भी विश्वास है आपके भीतर कि ध्यान करने से ठीक होता है। तो इसलिए आपको कहा जाता है कि ध्यान करो, ताकि आपके भीतर ही किसी एक विश्वास से दूसरे विश्वास को काट, और बाद में तो ध्यान भी छूटेगा, बंधन भी छूटेगा, तो ऐसी स्थिति आएगी। मित्रों, आज के लिए इतना ही। जो लोग मेरे पास जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ जाएं, और वहाँ का जो व्हाट्सएप का लिंक है उसको देख के वहाँ चैट कर सकते हैं। थैंक यू।